आपण पाहतात RZ24 मराठी न्यूज। आपली माती आपली माणसे। अधिवेशन है, विदर्भ के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो गई। किस तरह से सोयाबीन को दाम नहीं मिल रहा है, कपास के किसान की क्या हालत है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इन सब बातों पर हमारे पहले कांग्रेस पार्टी के CLP के लीडर विजय वडेट्टीवार ने इसमें रोशनी डाली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। मुझको पता है कि सेशन लगभग ख़त्म होने वाला है और बहुत सारे हमारे साथी जो विदर्भ के उनको बोलना है। अध्यक्ष महोदय, मैं लिमिटेड स्पेसिफिक मुद्दे आपके सामने रखता हूँ। मैं अपना भाषण को शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा। अध्यक्ष महोदय, मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर ड्रग्स को लेकर बहुत लोगों के अंदर चिंता है। जिस तरह से ड्रग का व्यापार हो रहा है, जिस तरह से ड्रग का साम्राज्य बढ़ते ही जा रहा है, जिस तरह से किसी न किसी वजह से उस पर कंट्रोल करने में पुलिस और शासन नाकाम हो रही है, ये बहुत ही गंभीर बात है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर हर जगह पे ड्रग अवेलेबल है। रास्ते पे लोग बैठ के ड्रग्स पी रहे, उसके छोटे छोटे बच्चे फ़ोटो वायरल कर रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें पुलिस का कोई हाथ है, मगर कहीं न कहीं इसमें पुलिस की नाकामी है उसको रोकने के लिए। अंदर हो सकता है कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हो। मेरी आपके माध्यम से शासन से ये दरख्वास्त है और ये मांग है कि मुंबई से और महाराष्ट्र से ड्रग्स को और ड्रग्स कार्टेल को पूरा ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए कड़े से कड़े कदम उठानी चाहिए और जिस पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरह की हरकत होती है, ड्रग्स बिकता है या ड्रग्स बनता है, वहाँ के पुलिस स्टेशन पे इसकी जवाबदारी डालना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करते तो आने वाले दिनों में हमारी सोसाइटी ख़त्म हो जाएंगी, हमारे नौजवान पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, हमारे नौजवान इसकी लपेट में आ रहे। अध्यक्ष महोदय, मुंबई में दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक का, और इस ट्रैफिक के मुद्दे को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो DCR के अंदर चेंज करके हर नई बिल्डिंग बनने में स्कूटर की पार्किंग कंपलसरी करना चाहिए। ये मेरी अपने हाउसिंग मिनिस्ट्री से और UD डिपार्टमेंट से मांग है, क्योंकि ये स्कूटर रास्ते पे खड़ी रहती है, लोग स्कूटर रास्ते पे खड़े रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, स्कूटर रास्ते पे खड़ी रहती है, मोटरसाइकिल रास्ते पे खड़ी रहती है, पुलिस आती है उसको फाइन मारती है। आदमी ऊपर बिल्डिंग में रह रहा है, अगर नीचे मोटरसाइकिल खड़े नहीं रखेगा तो मोटरसाइकिल किधर खड़े रखेगा। तो अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को इसके लिए पॉलिसी बना करके मुंबई के अंदर पार्किंग का अरेंजमेंट करना चाहिए। मैंने इसके सुझाव आज से पहले दिए, मैं मुद्दे रिपीट नहीं करता हूँ, मगर मुंबई के अंदर पार्किंग प्लाजाज बनाने चाहिए, पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा FSI देनी चाहिए और पार्किंग का इशू सॉल्व करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम पुलिस के लेके बात करते हैं, पुलिस की हाउसिंग को लेके बहुत बड़ी समस्या है। नए पुलिस के घर बन नहीं रहे, हम गिरनी कामगार को घर दे रहे, देना चाहिए। मुंबई पे गिरनी कामगार की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है, मगर पुलिस की नई हाउसिंग को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा एक GR निकला है कि 35 पुलिस कॉलोनी का रीडेवलपमेंट होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, पुलिस कॉलोनी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए, मगर आज तक मेरे माहिती के हिसाब से, मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से आज तक उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि जो सरकार ये 35 कॉलोनी रीडेवलप करना चाहती है उसके नाम जाहिर करे, अर्जेंट में उसकी मीटिंग बुलाए और जल्द से जल्द इसको रीडेवलपमेंट करें। अध्यक्ष महोदय, जब पुलिस को फाइनेंस की बात आती है, मैं बहुत ही जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ में बताता हूँ अध्यक्ष महोदय कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जितनी मात्रा में फाइनेंस का पैसा देना चाहिए उतना पुलिस डिपार्टमेंट को अध्यक्ष महोदय पैसा नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस फोर्स जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि समाज में एकता रखने का, समाज को सही दिशा में ले जाने का बहुत बड़ा रोल करता है। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो पुलिस के सिपाही है वो किन हालातों में मुंबई और महाराष्ट्र में काम करते हैं, हम उनको क्या क्या सुविधा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पुलिस के तरफ बड़े दिल से पैसा देना चाहिए। हम बहुत सारा खर्चा करते हैं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ इस मेरे भाषण को, मगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पुलिस को पर्याप्त मात्रा में धन देना चाहिए, राशि देना चाहिए ताकि अपने काम कर सके। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के लोग मुंबई में जिस हालात में रहते हैं, पुलिस के जो क्वार्टर है, बिल्डिंग है, उनका रिपेयर नहीं हो रहा है, उसके बाद निधि नहीं है, PWD को उनका पैसा नहीं मिला है, PWD उनका काम नहीं कर रहा है, DPDC से उनको काम नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे एरिया के अंदर एम्प्टी क्वार्टर्स है,
हमारे एरिया में इमामबाड़ा के अंदर पुलिस की वसाहत है, मांडवी में, डोंगरी में, वाड़ी बंदर पीडीएल में। अध्यक्ष महोदय, पानी लीक होता है, बाथरूम लीक होता है, प्लास्टर गिरता है, हम बच्चों को लगता है, बुजुर्गों को लगता है। अध्यक्ष महोदय, ये जितने पुलिस क्वार्टर्स है उसके लिए इमीडिएटली रिपेयर के लिए फंड देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहा है, पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही है, मगर अध्यक्ष महोदय रोकेगी कैसे? आज कंप्यूटर नहीं है वहाँ पर, जो है प्रिंटर्स नहीं है वहाँ पे, स्कैनर नहीं है, पुलिस स्टेशन में जेरोक्स मशीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम बेसिक फैसिलिटी पुलिस को प्रोवाइड नहीं करें, कंप्यूटर जैसी फैसिलिटी अगर हम पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रिंटर जैसी हम फैसिलिटी पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्कैनर और जेरोक्स मशीन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो क्राइम को कैसे कंट्रोल करेंगे? और कुछ एक दो कंप्यूटर दे देते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं है, वो इक्विपमेंट मेंटेन नहीं होते, वो ख़राब हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस के आईटी सेल को और पुलिस स्टेशन को आईटी इक्विपमेंट से जितना उनको चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, इसके लिए को सरकार को प्रोविज़न करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पुलिस भर्ती हम करते हैं, मगर पुलिस भर्ती बहुत सारी खाली है, पुलिस भर्ती होना चाहिए। तकरीबन 2 लाख का पुलिस फोर्स है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट को उन पुलिस के कांस्टेबल को, उन पुलिस के सब इंस्पेक्टर को, उन पुलिस के इंस्पेक्टर को, अध्यक्ष महोदय एसीपी है, डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, जॉइंट सीपी है, कमिश्नर है, डीजी है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रेसिडेंट मेडल से दिया जाता है, प्रेसिडेंट मेडल दिया जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, पुलिस इतना अच्छा काम करता है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में जब आतंकवादी हमला हुआ था, शहीद तुकाराम ओमले साहब एक काठी, एक लकड़ी लेके उनके सामने चले गए और अपनी जान गंवा करके उनको जिंदा गिरफ्तार किया। अध्यक्ष महोदय, आज बोलते हुए यहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाए कि जिस हालत से ये पुलिस फोर्स काम करती है। अध्यक्ष महोदय, उनको 1 मई को जो पुलिस डे है उसके दिन चीफ मिनिस्टर अवार्ड ये डिक्लेयर करना, ये मैं चाहता हूँ कि इस उत्तर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी चीफ मिनिस्टर अवार्ड मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के लिए डिक्लेयर करें, और 1 मई के दिन जो हमारा पुलिस स्थापना दिवस है महाराष्ट्र का, उसके अंदर जो सिलेक्टेड ऑफिसर है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते, कांस्टेबल से लेके डीजी तक का, उनको अवार्ड देना चाहिए। ये एक मेरा सुझाव है और एक अच्छा सुझाव है। अगर हम पुलिस को शाबाशी देंगे, पुलिस के पीछे खड़े रहेंगे, पुलिस फोर्स के पीछे खड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली वो और अच्छा काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस हाउसिंग की बात करता था मैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में बीआईटी चाल में पुलिस पत्नी संघ है। अध्यक्ष महोदय, कितने लेटर उन्होंने लिखे और मैंने कितने लेटर लिखा और गवर्नमेंट को दिया कि इनको मालकी हक्के का घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज एक पुलिस जो रहता है वो अगर रिटायर होता है तो 3 महीने तक उसको 240 रुपया किराया देना पड़ता है, उसके बाद में उसको 27,000 रुपया किराया देना पड़ता है, उसका पेंशन 25,000 रुपया और घर में रहने का भाड़ा 27,000 रुपया। हम ये क्या करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस रिटायर हो जाता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको 25,000 का पेंशन मिलता है और उसको घर में रहना है तो उसको 27,000 रुपया किराया देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस पर कहीं ना कहीं हमको सोचना चाहिए और मालकी हकों का घर पुलिस को देना चाहिए। हम और लोगों को दे रहे, गिरनी कामगार को दे रहे और लोगों को दे रहे, तो पुलिस को भी मालकी हक का घर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसी मेरी आपके माध्यम से डिपार्टमेंट से मांग है। अध्यक्ष महोदय, मुंबई महानगर पालिका के पुलिस को मैंने बात किया, मुंबई महानगर पालिका के स्कूल का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने सदन में रखी है, मगर खास करके ये अंतिम अठवाड़ा प्रस्ताव के अंदर मैं रखना चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय, बेसिक मुंबई महानगर पालिका को एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों बेसिक राइट्स है जो पब्लिक को, सिटीजन को मिलना चाहिए। उनके पैसे का हक उनको देते हैं। अच्छे से अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छे से अच्छा हेल्थ केयर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा एजुकेशन खराब मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, इससे अच्छा मिलना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, जबकि मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में और गवर्नमेंट के स्कूल में फ्री एजुकेशन है, उसको हमको देना चाहिए, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर बहुत फीस है, हर पेशेंट उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो बेसिक एजुकेशन लोगों को फ्री मिलना चाहिए और मुंबई महानगर पालिका ने अपने देख रेख में वो एजुकेशन देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटल की अगर बात करें, अभी अबू हाशिम साहब यहाँ पर थे, उन्होंने बात की है। अध्यक्ष, एक कालपोल गोली पैरासीटामोल कभी कभी वो भी हॉस्पिटल में दवाई के नाम पे नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में और बहुत जानकारी से बात आपके सामने सदन में रख रहा हूँ
कि वो नायर हॉस्पिटल हो, साइन हॉस्पिटल हो, केईएम हॉस्पिटल हो, जे हो, कामा हो, सेंट जॉर्ज हो, अध्यक्ष महोदय दवाई के नाम पे 70% वहाँ पे दवाई नहीं है। वहाँ की मशीनें बंद पड़े, एक सीटी स्कैन कराने के लिए एक महीना का वेटिंग है। आदमी को कोई बीमारी है, सीटी स्कैन करके उसको इमीडिएटली इलाज करना है, उसको 1 महीने के बाद बताएं। फॉर एग्जांपल अगर कैंसर हो तो मर जाएगा 1 महीने में, उसकी जान चली जाएगी। अध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट ने इन हॉस्पिटलों को, इन स्कूलों को ताकत देनी चाहिए, फंड देना चाहिए। आज हमारा इतना बड़ा बजट, कॉरपोरेशन का इतना बड़ा बजट, स्टेट का इतना बड़ा बजट, और पूरे महाराष्ट्र से मुंबई के अंदर इन बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में लोग इलाज करके बहुत सरकार पे बहुत भरोसा करके आते हैं कि हम मुंबई जाएंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा। उनको एक महीना वहाँ रुकना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय बात सही नहीं है, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय अब कहने को भी सदन के अंदर ये अच्छा नहीं लगता है, 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। कहने को भी अच्छा नहीं लगता अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर अगर किसी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है तो मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 4 दिन तक लाइट नहीं आती है। एक इलम मेंशन करके निशानपाड़ा रोड में अध्यक्ष महोदय पिछले 2 साल से हर 3 महीने में उस बिल्डिंग की लाइट जाती है और 2-2 दिन तक लाइट नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे, कोई डायलिसिस के ऊपर है, कोई ऑक्सीजन के ऊपर है। अध्यक्ष महोदय ये जो BST जो संस्था है हमारी, अध्यक्ष महोदय केबल डालने का नाम नहीं लेती है, केबल डालने का नाम लेती, सब जंपिंग लाइन डाल के रखा है। कल आज सुबह मैंने मुद्दा लिया था कि ADP में आग लग गई, कोई मर जाता, कोई बच्चा मर जाता, कोई बुजुर्ग मर जाता। अध्यक्ष महोदय आपके राज्य में ऐसा देखो क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय तो BST को सरकार ने आदेश देना चाहिए कि जितने जंपिंग डाल के रखे उसको निकालना चाहिए, नया केबल डालना चाहिए। और ये लाइट की जो अध्यक्ष महोदय कमाल की बात तो है कि लोग पैसा देने जाते, बिल भरने जाते और काउंटर नहीं है पैसा लेने के लिए। BST का बिल भरने के लिए काउंटर है, लोगों को एक दिन लाइन लगानी पड़ती है। अध्यक्ष महोदय ये बेसिक सुविधा लोगों को मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय 2 मुद्दे लेकर मैं अपनी बात खत्म करूँ। एक तो पोल्यूशन, मुंबई के अंदर आशीष शेलार साहब, मुंबई के अंदर पोल्यूशन इतना ख़राब है कि छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लंग्स की सांस लेने की तकलीफ होती। इस पोल्यूशन को कंट्रोल में ला के लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम ये सरकार का है। और मुझको पूरी उम्मीद है कि इसका जवाब जब जवाब दिया जाएगा तब मिलेगा। अध्यक्ष महोदय हम दिल्ली के बराबरी में पहुंचने जा रहे हैं पोल्यूशन के अंदर, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय आखिरी मुद्दा जो है, जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी पॉलिटिकल भाषण में करना नहीं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मगर मजबूरी है कि मुंबई में पीने के लिए पानी नहीं है गिलास। कहीं कहीं एरिया के अंदर खास करके मुंबई के जो आखिरी मुद्दा है, पानी का जो शॉर्टेज इतना है, भाईकल्ला हुआ, मुंबई हुआ, कल सब बोल रहे थे गवंडी में कोलाबा में पानी का कमी। अध्यक्ष महोदय पिछले कई सालों से हमने इसका प्लानिंग ही नहीं किया कि कोई डैम बनाना चाहिए। आज B वार्ड के अंदर 110 mld पानी मिलना चाहिए। ये पिछले 25 साल से अतुल भाई 25 साल से ये बनाया कि 110 mld पानी देना चाहिए। एक दिन 110 mld पानी ने इतने टावर बन रहे हैं, गरीब लोगों को जो बिल्डिंग में रहते हैं, जिनका अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक नहीं, उसको पानी पीने को मिलता नहीं। सरकार ने लोगों को मुंबई के अंदर और ख़ास करके B वार्ड, C वार्ड, D वार्ड, E वार्ड के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ा के लोगों को पीने का और ज़रूरत का पानी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। अध्यक्ष महोदय आपने मुझको बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, अल्लाह हाफिज। माननीय सदस्य अतुल भातखळकर साहेब। आपल्या परिसरातील बातम्यांसाठी संपर्क करा मुख्य संपादक वसीम शेख, मोबाईल 8149797961। बातम्या आवडल्यास लाईक करा, कॉमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।